जिनको संतान जन्म नहीं हो रही है, डॉक्टर्स लोगों ने ये कह दिया है कि कोई ऐसी दवाई नहीं है कि तुम्हारे यहाँ संतान हो जाए, चाहे वो स्त्री में कमी हो और चाहे वो पुरुष में कमी हो। वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, उनकी अंदर की ऐसी तमाम बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। यज्ञ में आहुति डालते हुए यदि खीर बचे और उसको उस स्त्री पुरुष ले लें जिनको संतान जन्म नहीं हो रही है, वर्णन है, वेद कहता है, डॉक्टर्स लोगों ने ये कह दिया है कि कोई ऐसी दवाई नहीं है कि तुम्हारे यहाँ संतान हो जाए, चाहे वो स्त्री में कमी हो और चाहे वो पुरुष में कमी हो। यहाँ स्पष्ट वर्णन है, वीर्यता को देने वाला अग्निदेव है, शक्ति को देने वाला अग्निदेव है। अग्निदेव में यज्ञ में डाली गई आहुति, पाय खीर की डाली गई आहुति, पायस पायस खीर को कहते हैं, उसकी डाली गई आहुति और उसमें से बचा हुआ प्रसाद यदि स्त्री और पुरुष लेते हैं तो यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से उनकी वंश वृद्धि हो जाती है, उनके घर में संतान का जन्म हो जाता है। भगवान यज्ञ नारायण किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देते, ना संपत्ति की कमी रहने देते, ना संपदा की कमी रहने देते। इतना बड़ा प्रभाव भगवान यज्ञ नारायण का, श्रेष्ठ कर्म करने का इतना बड़ा प्रभाव है। वेदों में, कथाओं में कहानी किस्से तो नहीं है, लेकिन जीवन जीने का मार्ग बड़ा सुंदर प्रशस्त किया। एक बार मैं फिर आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, ऋग्वेद की कथा का 21वां दिन है और जिस दिन से मैंने कथा को आरंभ किया है उस दिन से एक आध बार तो मैं कह ही देता हूँ, यज्ञ के साथ जुड़ो, सत्कर्म के साथ जुड़ो। विवाह अधूरा माना जाता है यज्ञ के बिना, कन्यादान अधूरा माना जाता है यज्ञ के बिना, घर का गृह प्रवेश अधूरा माना जाता है यज्ञ के बिना, घर के एक नहीं संपूर्ण 2 समाप्त हो जाते हैं। जिन घरों में यजन होता है, यज्ञ होता है, इस श्रेष्ठ कर्म के साथ जरूर जुड़िएगा। आपने सौगंध खाई है यज्ञ नहीं करेंगे, और मैंने संकल्प लिया है कि आप सबके घर में यज्ञ करा के ही छोड़ूंगा। भले ही आप 8 दिन में करें, 15 दिन में करें, देखो कहाँ तक भागोगे, आखिर में मेरे कब्जे में जरूर आओगे आप। आपके घर में यहाँ से कुंड, हवन कुंड बांटना शुरू कर दिया है, किसी और आने वाले टाइम में यहाँ से सामग्रियां भी भेजना शुरू करेंगे, समिधा भी गौ माता के गोबर की लकड़ियां बनाएंगे और आपके घरों में भेजेंगे। तो मैं भागने नहीं देंगे, यज्ञ कर्म से जोड़ करके ही रखना है, ऐसा संकल्प किया है। सबके घर में यज्ञ का धुआं, इसलिए क्योंकि घर में यज्ञ होंगे तो बीमारियां नहीं होंगी, बीमारियां नहीं होंगी तो पैसा दवाई में नहीं जाएगा, दवाई में लगने वाला पैसा गौ माता के कार्य में आएगा, जिससे गौवंश बढ़ेगा, गाय का उत्कर्ष होगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, बीमारियां रहेंगी ही नहीं। मेरी तो सोच यही है। आप बहुत मुस्कुरा रहे होंगे, आप आनंद में होंगे, बच्चे आपके पास होंगे, आप बच्चों के पास होंगे, घर का माहौल बहुत बढ़िया होगा, तभी तो भजन में और ज़्यादा आनंद आता है। लोग कहते हैं कि जब दुख होता है तब भजन में आनंद आता है, और मैं कहता हूँ जब लोग बहुत सुखी में होते हैं तब भजन में बहुत आनंद आता है। भजन में तो आनंद तब है जब चारों तरफ से मुस्कुराहट है, घर में आनंद है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, फिर तो मंदिर में से हटने का मन ही नहीं लगता, मन ही करता नहीं है, कहा बैठे ही रहो, बैठे ही रहो। घर में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, 2 दिन के लिए वृंदावन में आओगे तो 8 दिन लगा करके जाओगे, क्योंकि आपको पता है घर में कोई दिक्कत है ही नहीं, बहू ने सब संभाल लिया, बच्चों ने सब संभाल लिया है, टेंशन फ्री है, कोई टेंशन ही नहीं है, तो 2 की जगह पर वृंदावन 8 दिन लगा करके जाओगे। ऐसा ही सोच रखा है हिंदुस्तान के घर घर में। भारतीय मूल के लोग जो बाहर भी रहते हैं, घर घर में यज्ञ होगा, बीमारियां खत्म हो गई होंगी, बच्चे माँ बाबू जी के साथ, माता पिता बच्चों के साथ रह रहे होंगे, आनंद हो रहा होगा, ना कहीं तलाक हो रहा होगा, ना कहीं युद्ध हो रहा होगा, ना कहीं भूखमरी फैली हुई होगी। ये श्रेष्ठ कर्म वेद कहता है कि जिस देश में जन्म होता है वहां बीमारियां